बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा का अध्याय 7 देवभूमि की संघर्ष गाथा पहाड़ी गांधी से पूर्ण राज्य तब तक पढ़ेंगे। शिमला संग्रहालय में आज कई विद्यार्थी शैक्षिक भ्रमण पर आए हैं। सभी प्रसन्न हैं और उत्सुकता भरी दृष्टि से संग्रहालय के बाहर लगी विशेष सूचना पढ़ रहे हैं। इसमें सन 1920 से 1971 तक का हिमाचल प्रदेश के इतिहास की रोचक जानकारियाँ शामिल हैं। मैडम बताती हैं कि मैं प्रदर्शनी की और अधिक जानकारी के लिए कोई सहयोगी बुला लाती हूँ ताकि हम सारी जानकारी लेते हुए इसे नोट करें। विजय: हाँ मैडम, यहाँ लिखा है कि इतिहास के एक विद्वान प्रदर्शनी दिखाने के लिए नियुक्त हुए हैं। इतिहास के विद्वान। बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमेंद्र और मैं अपने ज्ञान के अनुसार आपको इस प्रदर्शनी की उत्तम जानकारी देने का प्रयास करूंगा। डॉक्टर हिमेंद्र बताते हैं, बेटा आप देख रहे हैं कि ये चित्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा देवभूमि में की गई जनसभाओं के हैं। गांधी जी से प्रेरित होकर बाबा लक्ष्मण दास आर्य और दुर्गाबाई आर्य, कांगड़ा के पदमचंद कटोच, लाला बख्शी राम, काशीराम, नाहन से चौधरी शेरजंग और पंडित राजेंद्र दत्त आदि देशभक्त कांग्रेस के झंडे तले स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे, जिनका चित्र दूसरी पंक्ति में है। डॉक्टर हिमेंद्र बताते हैं कि और राष्ट्रीय नेताओं के साथ सूरत राम प्रकाश ठियोग शिमला से हैं, जो देवी दास मुसाफिर मधान शिमला से थे, बुशहर के पंडित पदमदेव और ऊना के महाशय तीर्थराम ओयल आदि कई देश प्रेमी 1927 ईस्वी में कांग्रेस के झंडे तले स्वतंत्रता संघर्ष में कूद पड़े, मगर सबसे ज़्यादा गांधीवादी नेता थे पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है कि पहाड़ी गांधी बाबा किसे कहा जाता है? तो पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम जी को कहा जाता है। मधु सर, हमने उनके बारे में ये पढ़ा है कि वे पीली लेखनी के हथियार से लड़ते थे। डॉक्टर हिमेंद्र बोलते हैं, शाबाश, बिल्कुल सही कहा। उनकी कुछ पंक्तियां हमने यहाँ लिखी भी हैं, जरा पढ़ो और समझो। देश बड़ा है, कौम बड़ी है, जिंद अमानत इज़दी, कुलजा मत्था टेकी ने, असा इंकलाब बुलाना, काशी असा फिरी जेला जाना। तो मैडम बताती हैं, बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ है कि हमारा देश सर्वोच्च है और हमारे जीवन पर उसका अधिकार है। हम अपनी कुल देवी को नमन करके आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए क्रांति लाएंगे, ऐसा होने पर ही जेल जाएंगे। डॉक्टर हिमेंद्र बताते हैं, हमीरपुर जिला के ताल स्थान पर उन्होंने एक राजनीतिक सभा को संबोधित किया था, जिसमें हजारा सिंह और गोपाल सिंह भी उनके साथ थे। वे अपने गीतों और कविताओं से जन जागरण करते थे। इसी कारण सरोजिनी नायडू ने उनको बुलबुले पहाड़ और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको पहाड़ी गांधी कहा था। तो बच्चों, आपने याद रखना है कि सरोजिनी नायडू ने उनको बुलबुले पहाड़ और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें पहाड़ी गांधी कहा था। तो नेक्स्ट बेटा, एक और प्रश्न बनता है आपका कि प्रजामंडल क्या है और 5 प्रजामंडलों के नाम बताओ। तो उसका उत्तर यहाँ से शुरू होगा। डॉक्टर हिमेंद्र जी बताते हैं कि रियासती शासन के विरुद्ध जन संघर्ष के मंडल ही प्रजामंडल कहलाए। बम्बई, जिसका नया नाम जो है वो मुंबई है, मुंबई में दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय देशी लोक परिषद का गठन किया गया।
उसकी तर्ज पर ही हिमाचल प्रदेश में कई प्रजामंडल बने, जिनमें मुख्यतः सिरमौर प्रजामंडल सन 1934, मंडी प्रजामंडल सन 1936, धामी प्रजामंडल सन 1938, बाघल प्रजामंडल सन 1938 और कुनिहार प्रजामंडल सन 1939 आदि शामिल है। तो बेटा इस यहाँ तक लिखना है आपने इस प्रश्न का उत्तर। और नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि शिमला हिल स्टेट प्रजामंडल कब बना और इसके प्रधान कौन थे, तो उसका उत्तर आपने यहाँ से लिखना है। जून 1939 में इन सबको मिलाकर ही शिमला हिल स्टेटस रियासती प्रजामंडल का गठन किया गया था, जिसके प्रधान बने पंडित पदम देव और महामंत्री भागमल सोटा जैसे महापुरुष बने। तो हमारा ये तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। डॉक्टर हिमेंद्र पंडित पदम देव और महामंत्री भागमल सोटा ने पहाड़ी रियासतों की संस्थाओं और प्रजामंडलों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भागमल सोटा तुलसी राम नारायण दास, मस्तराम, सीताराम, गौरी सिंह आदि प्रजामंडल के प्रतिनिधि 16 जुलाई 1939 को राजा धामी से मिलने गए। वे राजा से ये मांग कर रहे थे कि भूमि लगान कम किया जाए और नागरिकों के अधिकारों की स्वतंत्रता बहाल हो, मगर मांगे न माने जाने पर उन्होंने जुलूस निकाला। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है धामी गोली कांड का संक्षिप्त वर्णन करें। तो उसका उत्तर यहाँ से शुरू होगा जो डॉक्टर हिमेंद्र जी कहते हैं। हाँ बेटा, ये उसी जुलूस का चित्र है, मगर इस जुलूस पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। यहाँ से शुरू होगा बेटा। इस जुलूस पर पुलिस ने लाठियां बरसाई, बर्बरता से निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई और इन पर भयानक पथराव भी किया, जिसमें दुर्गादास और उमादत्त जैसे क्रांतिकारी शहीद हो गए। लगभग 80-90 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस घटना को धामी गोलीकांड के नाम से जाना जाता है, जिसकी पूरे देश में घोर आलोचना हुई थी। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पछौता आंदोलन किस जिले में हुआ। तो यही उत्तर मिलता है जो डॉक्टर हिमेंद्र जी कहते हैं। अक्टूबर 1942 में गिरिपार सिरमौर रियासत के जागरूक किसानों ने पछौता नामक एक स्थान पर एक किसान सभा का गठन किया। इसके प्रधान बने लक्ष्मी सिंह और सचिव बने सूरत सिंह। लोटे नून यानी एक लोटे में नमकीन जल भरकर सबने परस्पर बांटते हुए इसे चखा और आपसी सहयोग के प्रण की ये प्रचलित प्राचीन प्रथा निभाई। इस सभा ने आलू के व्यापार सहित रीत टैक्स आदि से जुड़े कानून का विरोध किया और ग्राम सभा निर्माण का प्रस्ताव भी रखा। मांगे न माने जाने पर इन्होंने भी आंदोलन किए और पछौता क्षेत्र में सरकारी अधिकारियों को काम न करने दिया। जब भी कोई सरकारी कर्मचारी आता तो ग्रामीण जोर से पुकारता दाह, और सब आंदोलनकारी इन कर्मचारियों को घेर लेते थे। तो इसी पाठ का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है गांधी जी के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सत्याग्रह शुरू हुआ। तो मैडम बताती हैं बच्चों को कि 1940 ईस्वी में गांधी जी के आह्वान पर व्यक्तिगत सत्याग्रह कांगड़ा जिले में शुरू किया गया। कांगड़ा कहाँ है? हमारे हिमाचल प्रदेश में। इस आंदोलन का नेतृत्व यहाँ लाला हेमराज ने किया था। इन्होंने धनोटू में सत्याग्रहियों से अपील की थी कि अंग्रेजी फौज में भर्ती ना हो और युद्ध के लिए चंदा ना दें। इनको गिरफ्तार करके 1 साल तक कारावास की सजा दी गई। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है भाई दो ना पाई दो, ये नारा किसने बोला था ये नारा? तो पंडित पदम देव ने भी इसी संदर्भ में प्रसिद्ध नारा
गंज मैदान में आयोजित विशाल जनसभा में दिया था। भाई दो न पाई दो, जिसका तात्पर्य साफ था कि ना अपने भाई फौज में भर्ती करो, ना ही युद्ध के लिए चंदा दो। तो डॉक्टर हिमेंद्र का मोबाइल उसी समय बज गया और गाना था कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। डॉक्टर हिमेंद्र मोबाइल पर बातचीत करने लगे। इतने में बच्चे मैडम से पूछते हैं, रशीम मैडम ये देशभक्ति का गीत किसने गाया था? तो मैडम बच्चों को बताती है कि ये देशभक्ति का गीत आज़ाद हिंद फौज में गाया जाता था, जिसका गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो बच्चों आपको याद रखना है कि जो आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और इस गीत के, ये जो गीत है कदम कदम बढ़ाए जा, इस गीत के संगीत निर्देशक थे राम सिंह ठाकुर, जिनके घर घनियारा कांगड़ा में हैं। 1944 में आज़ाद हिंद फौज के सैकड़ों जवानों ने आज़ाद हिंद फौज दिवस बाग चौंत बिलासपुर में मनाया और विशाल जनसभा में तिरंगा फहराया। सन 1944 में गुप्तचर विभाग के कमांडर दुर्गामल को जासूसी करते हुए अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और लाल किला में सूली पर लटका दिया। इसी जगह सन 1945 में दाड़ी धर्मशाला के कैप्टन दल बहादुर थापा को भी फांसी दे दी गई। तो डॉक्टर हिमेंद्र बताते हैं और इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनता है कि सुंदरनगर में कौमी झंडा कब फहराया गया था? तो डॉक्टर हिमेंद्र बताते हैं कि सन 1945 में सुकेत में भी प्रजामंडल का गठन किया गया और सुंदरनगर में कौमी तिरंगा जो है वो 1945 में फहराया गया। इसके साथ ही नरसिंह दत्त, सीताराम गुप्ता, कमलाराम, लक्ष्मी नंद गौतम, दिलाराम महाजन, जयलाल, राधा कृष्ण आदि क्रांतिकारियों ने जन जागरण अभियान चलाया। 1946 में बिलासपुर में सदाराम चंदेल ने जो प्रजामंडल बनाया, उसकी शाखाएं तो लाहौर, अमृतसर, गुरदासपुर व दिल्ली में थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1946 में ही सोलन में प्रजामंडल और किसान सभा की विशाल रैलियों को संबोधित किया। डॉक्टर हिमेंद्र जी बताते हैं, देवभूमि में महिलाओं ने जन जागरण में अहम भूमिका निभाई है। खादी संघ की सदस्याएं जैसे चंपा देवी, चंद्रकला, सुशीला बालिया, सत्या गुप्ता, सरला देवी, सावित्री, पुष्पा देवी, शंकरी देवी और अमरा भटनागर आदि के नाम इस संदर्भ में अविस्मरणीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बनता है हमारा कि नवंबर 1946 में सत्यदेव बुशहरी ने क्या मांग उठाई थी? तो नवंबर 1946 में सत्यदेव बुशहरी जी ने पहाड़ी रियासतों को मिलाकर एक अलग पहाड़ी प्रांत बनाने की भी मांग की। हिमालय प्रांत बनाने की उनकी ये अपील दिल्ली से प्रकाशित एक समाचार पत्र हिंदी हिंदुस्तान में मानचित्र से। तो सुनील प्रश्न पूछता है कि हिमाचल का गठन कैसे हुआ? डॉक्टर हिमेंद्र जी बताते हैं कि हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल में सन 1946 और 1947 में काफ़ी कार्य किए। सन 1946 में इस काउंसिल ने नाहन सम्मेलन में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष की अलख जगाई। बाद में सन 1947 में शिमला बैठक में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार इसके प्रधान और पंडित पद्मदेव इसके महामंत्री बने। इन्होंने पहाड़ी रियासतों के आंदोलन को सिरे चढ़ाया। तो एक क्वेश्चन बनता है बेटा, पहाड़ी रियासतों की प्रथम लोक राज्य सरकार किस रियासत में बनी? तो इसका उत्तर है पहाड़ी रियासतों का पहला लोक राज्य सरकार अस्थाई की स्थापना सागरी रियासत में चिरंजी लाल वर्मा ने एक प्रजामंडल के साथ की
जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ तो हर तरफ आज़ादी का जश्न मनाया गया, मिठाइयाँ बांटी गई। 12 फरवरी 1948 को डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने एक बैठक सुकेत प्रजामंडल से की और वहां सत्याग्रह शुरू करवाया। 25 फरवरी 1948 को सुंदरनगर में करीब 10,000 सत्याग्रही आ पहुंचे, जिनके आगे रियासती फौजें झुक गई। रमेश पूछता है, सर हमने पढ़ा है ये जो चित्र सामने चौथे पटल पर है ये किसका है? डॉक्टर हिमेंद्र जी बताते हैं, हिमाचल के गौरव परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा। जब भारत आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान ने अचानक इस पर हमला कर दिया था। इन्होंने पाकिस्तान सेना को खदेड़ने और शत्रुओं के साथ भयंकर युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की। इनके शौर्य और पराक्रम पर पूरे देश को नाज है। इसके लिए भारत सरकार ने इनको परमवीर चक्र से अलंकृत किया। निशा पूछती है, सर आप मेजर धन सिंह थापा के बारे में बताएंगे? तो डॉक्टर हिमेंद्र जी बताते हैं, बेटी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मेजर धन सिंह थापा ने सन 1962 में हुए भारत चीन युद्ध में शत्रुओं के दांत खट्टे किए, मगर इसी बीच चीन के सिपाहियों ने उनको कैद कर लिया। वहां से रिहा होने के बाद वे पुनः अपनी सेवाएं सेना में देकर देवभूमि का नाम गौरवान्वित करते रहे। उनको भी भारत सरकार ने अदम्य साहस और शूरवीरता के लिए परमवीर चक्र से अलंकृत किया। इसके बाद भी हिमाचल का सन 1966 में पुनर्गठन हुआ। पहाड़ी क्षेत्रों को मिलाकर विशाल हिमाचल की स्थापना हुई। 25 जनवरी 1971 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद इसने आज तक प्रगति की के कई शिखर चूमे हैं। तो बेटा याद रखना है कि हमारे हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 25 जनवरी 1971 ईस्वी को। ये देश का तब 18वां राज्य बना। हिमाचल प्रदेश वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। मैडम डॉक्टर हिमेंद्र जी का धन्यवाद करती है। सब बच्चे भी डॉक्टर हिमेंद्र का आभार व्यक्त करते हैं। इतने में स्कूल के टूर बस आ जाती है और सब विद्यार्थी आगे भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। तो इस तरह हमारा पाठ समाप्त हुआ। प्रश्न उत्तर भी इसी में है।